मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी की नींद खुलती है, लेकिन जैसे ही वो उठकर देखता है उसकी गर्लफ्रेंड कमरे में कहीं दिखाई नहीं देती। तभी बाहर से लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो घबरा कर बालकनी में पहुंचता है, लेकिन अगले ही पल जो नजारा उसके सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर तेज रफ्तार में आता है और सामने वाली इमारत से जाकर टकरा जाता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। इसके बाद बिल्डिंग के अंदर से लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी अपनी गर्लफ्रेंड पर पड़ती है। वो पूरी तरह घबराई हुई थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे जाकर उसे बचा पाता, अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड और एक दूसरा आदमी अचानक एक बुजुर्ग पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत वापस अपने फ्लैट में भागता है, लेकिन तभी अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। ये उसका पड़ोसी आ वेई था। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने बताया कि उसका रूममेट अचानक पागलों की तरह उस पर हमला करने लगा। इतना कहकर वो सीधे बाथरूम में जाकर छिप गया। अपनी सुरक्षा के लिए आदमी तुरंत टेबल पर रखा फल काटने वाला चाकू उठा लेता है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। पूरे शहर में एक रहस्यमयी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। जो भी इससे संक्रमित हो रहा था उसकी आंखों से खून बहने लगता और वो अपनी इंसानियत खोकर खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता। इतने में आ वेई बाथरूम से बाहर आता है। वो अपनी गर्दन पकड़े हुए था। टीवी पर चल रही खबर देखकर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसका दिमाग धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। ये देखकर आदमी तुरंत चाकू उसकी तरफ तान देता है और उसे फ्लैट से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। अच्छी बात ये थी कि आ वेई में अभी थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी, इसीलिए वो बिना हमला किए चुपचाप वहां से निकल जाता है। दरवाजा लॉक करते ही बाहर से दर्दनाक चीखें आने लगती हैं। वो डरते डरते दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर देखता है और अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पड़ोसी आ वेई कई ज़ॉम्बियों के बीच फंस चुका था। वो उसे जिंदा ही नोच नोच कर खा रहे थे। ये खौफनाक नजारा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो तुरंत अपने मम्मी पापा को फोन करता है, लेकिन हर बार सिर्फ नेटवर्क उपलब्ध नहीं है की आवाज आती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का एक मैसेज आता है, कुछ भी हो जाए बस जिंदा रहना। ये मैसेज पढ़कर उसकी आंखें भर आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब इस दुनिया में उसे बचाने वाला कोई नहीं है। अब उसे सिर्फ खुद के दम पर ही जिंदा रहना होगा। वो एक पर्ची पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, मुझे जिंदा रहना है। फिर उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है ताकि हर बार उसे देखकर हार न माने। इसके बाद वो फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। फिर सारी खिड़कियां भी अच्छी तरह बंद कर देता है जिससे बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों को उसके होने का पता न चले। धीरे धीरे 23 दिन बीत जाते हैं। अब उसके पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा राशन बचा था और सबसे बड़ी मुसीबत, पानी भी आना बंद हो चुका था। उस रात वो अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी हालत बता रहा था। तभी अचानक बाथरूम की तरफ से किसी के रेंगने जैसी अजीब आवाज आने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो एक बेसबॉल बैट उठाता है और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है एक महिला ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से रेंगती हुई सीधे कमरे में आ गिरती है। पहली बार किसी ज़ॉम्बी का सामना करने की वजह से वो पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे मार गिराता है। फिर वो उसकी लाश को बालकनी से नीचे फेंक देता है और टूटे हुए वेंटिलेशन को एक सर्फ बोर्ड से बंद कर देता है ताकि दोबारा कोई अंदर न आ सके। समय और आगे बढ़ता है। अब वायरस फैले हुए 41 दिन हो चुके थे। लगातार अकेलापन, भूख और डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कई दिनों से उसने किसी इंसान से बात तक नहीं की थी। वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर खुद से ही बातें करता रहता, लेकिन तभी कई दिनों से बंद पड़ा उसका फोन अचानक बज उठता है। उसे लगा शायद आखिरकार कोई उसे बचाने आ रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मैसेज उसकी उम्मीद नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को पूरी तरह तोड़ देने वाला था। जैसे ही वो मैसेज खोलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक वॉइस मैसेज था जिसमें ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें और उसके मम्मी पापा की दर्दनाक आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। इतना सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो खुद को संभाल नहीं पाता। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। उसे अब अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। वो बेसबॉल बैट उठाता है और सीधे फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बाहर उसका पड़ोसी आ वेई अभी भी जिंदा था। वो बुरी तरह घायल होकर तड़प रहा था। एक पल के लिए आदमी सोचता है कि उसकी तकलीफ खत्म कर दे, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका हाथ रुक जाता है। तभी अचानक कई ज़ॉम्बी उसकी तरफ ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। वो बिना एक पल गंवाए भागता है और किसी तरह सीढ़ियों वाले रास्ते में घुसकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन नीचे पहुंचकर जो नजारा उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बियों से भरी पड़ी थी। अब उसका गुस्सा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वो चुपके चुपके ज़ॉम्बियों से बचता हुआ किसी तरह दोबारा अपने फ्लैट में लौट आता है। अभी वो बैठकर खुद को संभाल ही रहा था कि अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। पूरा शहर घने अंधेरे में डूब चुका था। उस अंधेरे के साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी जैसे खत्म हो जाती है। अब उसे लगता है कि इस तरह डर डर कर जीने से अच्छा है
अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर दी जाए। वो एक स्टूल पर चढ़ता है, रस्सी अपने गले में डालता है और जैसे ही आखिरी कदम उठाने वाला होता है तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। बालकनी में एक लड़की खड़ी थी, जिंदा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। इतने दिनों बाद उसे पहली बार कोई और इंसान दिखाई दिया था। बस उसी एक पल में उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। वो जल्दी जल्दी रस्सी निकालता है, स्टूल से कूदता है और भागकर खिड़की के पास पहुंच जाता है। दोनों दूर खड़े खड़े कागज पर लिखकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सामने वाली बालकनी में खड़ी उस लड़की का नाम एमा था। वो भी बिल्कुल अकेली अपने फ्लैट में छिपकर रह रही थी। उसने इशारों में कहा कि अब रात हो चुकी है, इसलिए बाकी बातें कल करेंगे। एमा को देखने के बाद आदमी कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराता है। फिर वो आईने में खुद को देखता है। लंबे बाल, बिखरी दाढ़ी और बदहाल हालत। उसे एहसास होता है कि वो खुद को पूरी तरह छोड़ चुका है। अगले ही पल बारिश शुरू हो जाती है। वो इसी मौके का फायदा उठाता है, बालकनी में नहा लेता है और कई दिनों बाद अपनी दाढ़ी भी साफ कर देता है। अगली सुबह वो बिल्कुल नए इंसान की तरह तैयार होकर सबसे पहले बालकनी में पहुंच जाता है। दोनों दूर से एक दूसरे का हाल पूछते हैं। फिर वो एक रस्सी और बेसबॉल की मदद से दोनों बिल्डिंगों के बीच एक छोटा सा रास्ता बना लेते हैं। इसी रास्ते से आदमी अपना बचा हुआ सामान एमा तक पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक सूट पहना हुआ जॉम्बी उन्हें देख लेता है। ये कोई साधारण जॉम्बी नहीं था, वो बेहद तेज था और हैरानी की बात ये कि उसे लड़ना भी आता था। देखते ही देखते वो दीवार पर चढ़ते हुए एमा की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर आदमी एक सेकंड भी नहीं सोचता। वो तुरंत कांच की बोतल उठाकर जॉम्बी की तरफ फेंक देता है। बोतल की आवाज सुनते ही जॉम्बी अपना निशाना बदल देता है और अब सीधा उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन इस शोर की वजह से बाहर मौजूद बाकी जॉम्बी भी जाग जाते हैं। कुछ ही सेकंड में उसके फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। वो तुरंत एमा को अंदर जाने का इशारा करता है और खुद बालकनी का दरवाजा बंद करके पूरे जोर से मुख्य दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद बाहर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। उसे लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल वो सूट वाला जॉम्बी बालकनी तक पहुंच चुका था। जब उससे दरवाजा नहीं खुला तो उसने अपने सिर से कांच तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। आदमी सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही जॉम्बी एक पल के लिए चकराता है, वो बेसबॉल बैट उठाकर पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद वो किसी तरह उस जॉम्बी को खत्म कर देता है। खतरा तो टल गया, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगर आज वो बाहर नहीं निकला तो भूख ही उसकी जान ले लेगी। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे फ्लैट का दरवाजा खोलता है। हैरानी की बात ये थी कि बाहर का कॉरिडोर पूरी तरह शांत था। वहाँ सिर्फ उसके पड़ोसी आवेई की लाश पड़ी हुई थी। वो उसकी जेबें टटोलता है और आखिरकार उसके फ्लैट की चाबी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो चाबी उठाता है, कई जॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो तुरंत जमीन पर लेटकर मरे हुए इंसान की तरह बिल्कुल शांत हो जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बियों का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वो फुर्ती से चाबी लगाकर आवेई के फ्लैट का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर पहुंचता है, उसकी नजर चारों तरफ बिखरे सामान और दीवारों पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। पूरा घर किसी मौत के मैदान जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे बेडरूम का दरवाजा खोलता है। बिस्तर पर एक महिला की लाश पड़ी थी, लेकिन वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपना हेलमेट उठाकर लाश की तरफ फेंकता है। जब काफी देर तक कोई हरकत नहीं होती, तब जाकर उसे यकीन होता है कि अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो पूरे फ्लैट में खाने पीने का सामान ढूंढने लगता है, लेकिन बिजली कई दिनों पहले जा चुकी थी, इसलिए फ्रिज में रखा सारा खाना सड़ चुका था। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे एक अलमारी में मूंगफली के मक्खन की एक बोतल मिल जाती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि आवेई को ट्रैकिंग और पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। तलाशी लेते लेते उसे बिस्तर के नीचे एक बड़ा ट्रैकिंग बैग भी मिल जाता है। वो जैसे ही पास रखी रस्सी उठाने जाता है, अचानक उसकी नजर किसी के पैरों पर पड़ती है। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वो पास पड़ा क्लाइंबिंग पिक उठा लेता है और पूरी ताकत से वार करके ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही वो बाहर निकलता है, पूरा कॉरिडोर ज़ॉम्बियों से भर चुका था। वो धीरे धीरे दरवाजा बंद करता है और बिना आवाज किए पीछे हटने लगता है। किस्मत अच्छी थी, किसी तरह वो ज़ॉम्बियों की नजर से बचते हुए अपने फ्लैट तक वापस पहुंच जाता है। अंदर आते ही वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर की जांच करता है। उसे डर था कि कहीं लड़ाई के दौरान उसे कोई खरोंच तो नहीं लगी, लेकिन राहत की बात ये थी कि उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। इस मिशन से उसे काफी सामान मिल गया था, खाने का थोड़ा बहुत राशन, ट्रैकिंग का बैग और सबसे बड़ी चीज 2 वॉकी टॉकी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रात होने का इंतजार करके वो चुपके से नीचे उतरता है। ज़ॉम्बियों से बचते हुए वो एक वॉकी टॉकी अच्छी तरह पैक करता है और उसे एमा के फ्लैट की तरफ फेंक देता है। अगली सुबह वो अभी गहरी नींद में ही था कि अचानक वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आने लगती है। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी। इतने दिनों की तन्हाई के बाद दोनों घंटों बातें करते रहे और धीरे
धीरे उनके बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। एमा के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। इतने दिनों बाद उसे फिर से जीने की एक वजह मिल गई थी, लेकिन इस तबाह दुनिया में सिर्फ प्यार के सहारे जिंदा नहीं रहा जा सकता था। कुछ ही दिनों में उनका बचा हुआ सारा राशन भी खत्म होने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन के रास्ते उसके फ्लैट तक पहुंच सकता है तो वो उसी रास्ते से दूसरे फ्लैटों तक भी जा सकता है। वो बिना देर किए वेंटिलेशन पाइप में घुस जाता है और खाने की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। अंदर बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों से तो ये रास्ता कहीं ज्यादा सुरक्षित था। कुछ देर बाद वो एक दूसरे फ्लैट में पहुंच जाता है। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े ताजा खून के निशानों पर पड़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन पूरे फ्लैट की तलाशी लेने के बाद उसे कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता। तभी वो किचन में पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। किचन में काफी सारा खाना रखा हुआ था, इतना कि दोनों कई दिनों तक आराम से खा सकते थे। खुशी से वो तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर ये खबर एमा को बताता है, लेकिन ये सुनकर एमा खुश होने की बजाय उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि बिना बताए अकेले जाना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ सब सुरक्षित है। उसने तो देखा दरवाजे के सामने फ्रिज भी रखा हुआ है। लेकिन तभी एमा एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगर इस फ्लैट में कोई नहीं रहता तो फिर दरवाजे के सामने फ्रिज किसने लगाया? ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद वो अकेला नहीं है। वो तुरंत वहां से निकलने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही पीछे देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब बूढ़े को यकीन हो जाता है कि वो संक्रमित नहीं है और उसका कोई बुरा इरादा भी नहीं है, तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। उसे पता चलता है कि आदमी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया है, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे खाना खिलाता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अलमारी में जो भी सामान रखा है जितना चाहिए ले जाओ। इतनी मदद देखकर आदमी को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि इस उजड़ी हुई दुनिया में उसे पहली बार कोई फरिश्ते जैसा इंसान मिल गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था। उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी उस बूढ़े आदमी की पत्नी थी। असल में बूढ़ा अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसके ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे कमरे में बंद करके जिंदा रखा और उसकी भूख मिटाने के लिए मासूम लोगों की बलि देता रहा। तभी बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा जल्दी से बाहर देखने चला जाता है। बस यही मौका था। आदमी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो रस्सियों से आजाद हो जाता है। जैसे ही बूढ़ा वापस आता है वो उसे जोरदार धक्का देता है। बूढ़ा सीधा अपनी ज़ॉम्बी पत्नी के ऊपर गिरता है। अगले ही पल पूरे कमरे में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। उसकी अपनी ही पत्नी उसे जिंदा नोच नोच कर खाने लगती है। आदमी तुरंत अपना सामान उठाता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वॉकी टॉकी से एमा की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, बचाओ, ज़ॉम्बी मेरे फ्लैट में घुस आए हैं। ये सुनते ही वो बिना एक सेकंड गंवाए पूरी रफ्तार से वापस दौड़ पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एमा बालकनी में फंसी हुई है और उसके पूरे फ्लैट में ज़ॉम्बियों की भीड़ भर चुकी थी। अब सोचने का वक्त नहीं था। वो तुरंत कपड़ों से बनी रस्सी पकड़कर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ फिसल जाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही नीचे मौजूद ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी दौरान उसे जमीन पर एक पिस्तौल पड़ी हुई दिखाई देती है। वो फौरन उसे उठाता है और एक ही गोली में सामने वाले ज़ॉम्बी को ढेर कर देता है, लेकिन गोली की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। अब हर तरफ से ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। ऊपर की मंजिलों से भी कई ज़ॉम्बी सीधे नीचे कूद पड़ते हैं। हालात हर सेकंड और भी खतरनाक होते जा रहे थे। तभी एमा ऊपर से एक और कपड़ों की रस्सी नीचे फेंक देती है। वो बिना देर किए उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसके ठीक पीछे चढ़ रहे थे। आखिरी पल में वो किसी तरह बालकनी के अंदर कूद जाता है और तुरंत रस्सी काट देता है। इसके बाद वो नीचे से फिसल कर आ रही एमा को भी सुरक्षित पकड़ लेता है। इतने दिनों बाद दोनों पहली बार आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी फिर से कमरे में घुस आते हैं। दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और सीढ़ियों वाले रास्ते से उसके फ्लैट की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है। ज़ॉम्बी बस एक पल दूर था उसे काटने से, और तभी एमा तुरंत क्लाइंबिंग पिक उठाती है और एक ही वार में उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉरिडोर में मौजूद ज़ॉम्बी एक के बाद एक उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर पूरी ताकत से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी तरह ज़ॉम्बियों के बीच से अपना रास्ता बना लेते हैं। आखिरकार उन्हें अपने फ्लैट का दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाने वाले होते हैं एक
जॉम्बी पीछे से छलांग लगाकर उन पर हमला कर देता है। एमा को बचाने के लिए आदमी खुद उसके सामने आ जाता है। जॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है। इतने में बाकी जॉम्बी भी फ्लैट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आदमी आखिरी दम तक उनसे भिड़ा रहता है। वो जॉम्बी को खींचते हुए दोबारा बाहर ले जाता है और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर एमा को लगता है कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर से खुलता है। आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो घबराकर एमा से कहता है, मेरे पास मत आना, शायद मुझे जॉम्बी ने काट लिया है। ये कहकर वो अकेला ही बालकनी में चला जाता है। वो अपने कपड़े उतारकर पूरे शरीर की जांच करने लगता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर उसके शरीर पर जरा सा भी काटने का निशान मिला तो वो बिना देर किए इसी बालकनी से छलांग लगा देगा। कुछ पल तक दोनों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन फिर उसे अपने शरीर पर एक भी जख्म नहीं मिलता। उसके कपड़ों पर लगा सारा खून जॉम्बियों का था। ये देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगा लेते हैं। भले ही वो अभी भी इस जॉम्बियों से भरी दुनिया में फंसे हुए थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी अकेला नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये जॉम्बी सर्वाइवल मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।